श्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी का स्वागत सत्कार हम लोग के इस पावन धरा पर पलक पावड़े बिछाकर हमारी मातृशक्ति कर रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह, आप सबका प्यार, आप सबका दुलार ऐसे ही बना रहे। आदरणीय श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी का प्रमुख इस धरती पर जानी परिवार और आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। वसुंधरा राजे बताओ, आप लोग सब यहाँ बैठे हो और आपके इस कार्यक्रम में मुझे आने को मौका मिला है, पर उससे पहले मैं सबका नाम लेना चाहूंगी, तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। सबसे पहले पूर्व सांसद श्री राम सिंह जी कस्बा और यहाँ के स्थानीय सांसद को मैं आप दोनों के बीच की बात है, परंतु अभी मैं सरदार शहर होके आ रही हूँ, जहाँ बहुत ही दुखद घटना हुई है, आप लोग सबको मालूम है। राहुल को मैं छोड़ के आई, मैंने आपको खबर भी किया, वो कह रहा था कि आप क्या कहेंगे, मैंने कहा कुछ नहीं कहेंगे, आप चिंता मत करो, ये सब लोग कहेंगे कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, इसलिए मैं उसको छोड़ के आई हूँ। और इसीलिए वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। ये जरूरी था कि हम लोग सबकी ओर से एक व्यक्ति अपने परिवार को उनके बीच में जाके अपनी आवाज उनके दुख के अंदर डालने की कोशिश करेगा, इसीलिए राहुल को छोड़ के मैं आई। नेहा जी मेघवाल सांसद जो हमारे साथ भी गए थे वो यहाँ है। मेरा बेटा सांसद दुष्यंत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे साथी श्री अशोक परनामी जी, विधायक हमारे श्री बेनीवाल जी, पूर्व मंत्री श्री खेमाराम जी मेघवाल, पूर्व मंत्री और विधायक हमारे खेमाराम जी आ गए, और हमारे प्रताप सिंह जी सिंघवी, पूर्व मंत्री बंशीधर जी बाजिया, पूर्व सांसद हमारे कर्नल सोनाराम जी। ताली तो बजा सकते हो यार, इतनी तो हालत खराब नहीं है। सब लोगों ने मेहनत की है और आज सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ कि जरा उनका भी उत्साह अपने को करने की जरूरत है। पूर्व विधायक मदन जी राठौड़, ये भी दूर से आए हैं आप लोगों के बीच में। पूर्व विधायक कैलाश जी वर्मा, कमान कैलाश, और जिला प्रमुख वंदना जी आर्य, वेरी गुड वंदना, और पूर्व आईपीएस हमारे महेंद्र जी चौधरी, तुम हाथ ही कर दो ऐसा, हाँ हमारे तो बड़े। ये महेंद्र जी ने बहुत मेहनत की है, वो हमारे साथ घूमते हैं, इलाके में जाते हैं, लोगों को कांटेक्ट करते हैं और उनके द्वारा हम बहुत लोगों को मिल भी सकते हैं, इसलिए धन्यवाद, आप नीचे खड़े हो। श्री बीएम बांबू जी, बिजली का एक समय है ये संभाला करते थे, आपको याद होगा, और जहां ये बाबू जी थे वहां मुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के समय जब ये काम करवाते थे तो सही बिजली सही तरीके से और सही रिपोर्ट मेरे पास आती। सारस्वत जी दूर से भी चल के आए हैं। सारस्वत जी तो उन्होंने, वो हमारे अजमेर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ में यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने वो काम करके मेरे लिए दिखाया, जो युवा है और जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, मैंने कहा यूनिवर्सिटी के अंदर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मैंने अपने खुद का स्वयं की बड़े काम करने के लिए उनको प्रेरित करो, तो इन्होंने बड़े पैसे लगवा के सरकार के द्वारा अपने फील्ड आए थे, वो पैसे लगवा के बहुत सारे बच्चों को उस लाइन में लेने का काम किया, जो खुद अपनी नौकरी चलाने में सक्षम हुए। सुरेंद्र जी बावड़ा, बावड़ा जी को कौन नहीं जानता भाई, बावड़ा जी को कौन नहीं जानता। आज भी बावड़ा जी का आशीर्वाद हम लोग सबको है। सुरेंद्र यहाँ आए, बड़ी खुशी हुई मुझे, थैंक यू। जानी परिवार के सब लोग जो है मेरे
पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, सब महिलाओं को मेरा प्रणाम। और ये आप लोग सबकी अगुवाई कर रहे हैं यहाँ, तो मैं इनके द्वारा आप लोग सब तक मेरा धन्यवाद पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मेरे को आप लोग सबसे मिलने का ये मौका मिला, इसके लिए धन्यवाद। अभी अभी आप लोगों के यहाँ मुझे ऐसी जगह से आना पड़ रहा है जहां हमारे पूर्व विधायक हमारे बीच में नहीं रहे, पुराने सहयोगी साथी हमारे रह चुके हैं। मैं उनको आज आप सबके बीच में थोड़ा याद कराना चाहती हूँ। पंडित भंवरलाल जी शर्मा, और मुझे बड़ी खुशी है कि राहुल हम सब की ओर से आज उनकी अंत्येष्टि में शामिल होगा। हम सब की ओर से अपनी आवाज को उन सब की भावनाओं के साथ मिलाने का वो काम करेगा। अभी अभी हमारे नवरात्र, दशहरा, ये सब के पर्व खत्म हुए हैं और थोड़े ही दिन के अंदर आपकी दिवाली आप पर आने वाली है। नौ दुर्गा में तो आपके साथ थी नहीं, दशहरे में भी आपके साथ नहीं थी और दिवाली में भी आपके साथ नहीं मिलूंगी, परंतु आज मैं आप सबको बहुत सारी बधाइयां इस पावन पर्व के समय दिलाना चाहती हूँ। जहां भी होंगी मैं आप लोग सबको याद करूंगी, क्योंकि इस समय में मैं आप लोगों के बीच में आ सकी। मैं आप सबको बधाई देते देते लक्ष्मी माई से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी, आपके परिवार की, हमारे सब राजस्थान के वासियों की सुखी सुख और समृद्धि, बहुत सुख और समृद्धि आपके घर तक पहुंचाने का काम करेगी। आपका घर भरेगा, आप खुशहाली में निकालोगे अगला साल, मुझे ये विश्वास है। तो यही प्रार्थना मेरी है कि सब देवी देवताओं से ये पिछले दिनों में प्रार्थना करते निकल रही। मेरी 9 देवियों का मैंने तय किया कि ये समय के अंदर इन 9 देवियों के दर्शन करना चाहूंगी। तो मेरे 7 देवियों के दर्शन हो गए और अब 2 बाकी हैं। वो 2 अभी मैं वापस जयपुर जाऊंगी तो शिला माता और अपने जीन माता के यहाँ जाके उनके भी दर्शन कर लूंगी, तो वो भी काम आत्मा कंप्लीट हो जाएगा। इस अवसर पर मैं जानी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ये सब जो लोग उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं प्रणाम करके धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद करके आपके इस बहुत बड़े कार्यक्रम के अंदर याद किया, और इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। मेरे को तो ये बता रहे थे, मैंने कहा चलो मैं भी आती हूँ, आप लोग सबके साथ हाथ बटाती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि इतने सारे लोग दूर दूर से सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं देख लिया बचपन से, आज मुझे खुशी है कि मैंने बाबू के पूर्व सरपंच स्वर्गीय भंवरलाल जी जानी और उनके ताऊ जी स्वर्गीय दयाला जी जानी की मूर्ति का अनावरण कुछ ही देर में करने वाली। स्वर्गीय भंवरलाल जी बांबू, ये भंवरलाल जी बांबू ग्राम पंचायत के 2 बार तो सरपंच रह चुके हैं, पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं और ग्राम सेवा सहकारी समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनका बहुत बड़ा काम और आपके गांव के लिए बहुत अच्छा काम हुआ है। उनके बाबा भी आपके गांव के प्रतिष्ठित और गणमान्य नागरिक रहे हैं, और मुझे मालूम है कि यहाँ स्वर्गीय भंवरलाल जी पूर्व सांसद राम सिंह जी कस्बा और हमारे खेमाराम जी के परम सहयोगी भी थे। राम सिंह जी और खेमाराम जी लगातार मुझसे मिलते रहे जब मुख्यमंत्री थी मैं, और लगातार इस क्षेत्र की चिंता करते रहे, और चिंता ही नहीं करते रहे, हमें काम भी कराते रहे। तो बहुत सारे काम इस क्षेत्र विकासर और पूरे क्षेत्र के अंदर हुए हैं। जानकर के लिए जो काम करवाए आप लोगों ने मिलकर, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि जनता से मिलने का काम, जनता की आवाज को उठा के उसको हम तक पहुंचाने का काम, और फिर उनके सामान लेकर उन तक पहुंचाने का काम, ये बहुत बड़ा काम होता है और सब लोग नहीं कर सकते। तो आपको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।
भवननाथ जी हमारे पार्टी के भी बहुत ही एक समर्पित और अच्छे सक्रिय नेता थे। उनके निधन से मुझे मालूम है कि यह क्षेत्र बहुत दुखी है। सच्चे कार्यकर्ता की पहचान भी भाइयों यही होती है, वो लोगों के लिए काम करते हैं, अपने जीवन सेवा के अंदर खपाने का काम करते हैं, और उन्होंने बहुत सेवा आप लोग सबकी की, ये मेरे को बताया जाता है। आज इस भव्य पंडाल में सभी समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से आए हैं, सिर्फ इसी इलाके के नहीं है, अलग अलग क्षेत्र के। ये तो अलग के बता रहे मेरे को, और ऐसे तो बहुत सारे लोग दूर दूर से भी आए हुए हैं, परंतु आप लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के, क्योंकि मुझे मालूम है कि किसान का खेत में काम हो रहा है, और ऐसे टाइम में आप लोगों ने समय निकालकर आप लोग यहाँ आए, और आकर आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ। कितनी संख्या में, छोटे मोटे नहीं है, आपने तो मालूम क्या करा, इतने सारे लोग और इतनी संख्या में यहाँ आ गए। ये आपका जो प्यार है, जो प्रेम है, यही मैं मानती हूँ हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। अरे हमारा केस तो क्या है, हमारा ये तो हमारे, मैं इनके पीछे बैठी हूँ, क्या करें। एक्चुअली मैं आपको ये बता दूं कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, राजनीति में मेरे बहुत दिन हो गए, 20 साल से तो राजस्थान की सेवा, 25 साल तो राजस्थान की सेवा में हो गए, परंतु मेरा सबसे बड़ा जो मैं समझती हूँ कि एक सौभाग्य है और मेरी पूंजी है, वो ये जो प्यार आप लोग सबने एक परिवार के रूप में मुझे दिया है, वो सबसे मेरी अमूल्य पूंजी है। आप तो ये प्यार देते रहोगे हम लोग सबको, हम लोग दौड़ते रहेंगे, आप काम करवाते रहो, जितना काम कराना है बस हाथ फेरते रहो सिर के ऊपर, प्यार करते रहो हमको, और जितना दौड़ाना है उतना दौड़ाते रहो, वो तो हम करने को भी तैयार। हमारी सरकार का हमेशा जो भी जन कल्याण के काम होते हैं उनका ध्येय है, चाहते हैं कि जितना हम जन कल्याण और आदमी को खुश करने के लिए उनके काम अपने क्षेत्र के जो जरूरी होते हैं उनको करने के लिए हम कितनी मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम सब लगते हैं। चूरू के जिले के अंदर सालासर धाम से तो आप लोग सब वाकिफ तो हो ही, पूरी दुनिया वाकिफ, और इस देश में, इस देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते। मैं खुद ही एक छोटी सी अनुयायी हूँ उनकी। मैं भी मंगलवार के जब तक उनके दर्शन नहीं होते, और वो पंडित जी मेरे करवा देते हैं, जब तक उनके दर्शन नहीं होते तो मेरा दिन पूरा नहीं होता है। परसों के दिन शरद पूर्णिमा थी, हम लोग जो राजनीतिक लोग होते हैं, हम लोगों को कुछ कुछ तारीखें मालूम होती है, सब नहीं। तो मेरे पंडित जी का जब फोन आया, फिर क्या हो गया पंडित जी, आज तो संडे का दिन है। उन्होंने कहा बहुत बड़ा दिन है, आज शरद पूर्णिमा और हनुमान जी के लिए हम लोग इतनी पूजा वगैरह कर रहे हैं, आपके लिए भी हम नारियल रखेंगे। मैंने कहा आज मैं बीकानेर के दौरे पे निकल ही रही हूँ, और सालासर भगवान का आपने मुझे दृश्य दिखाकर मेरे को आशीर्वाद दिला दिया, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अब मुझे मालूम है कि ये जो तार हमारा और आपके बीच का है वो यहाँ का बनाया हुआ नहीं है, वो वहां का बनाया हुआ है। और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस धागे को बांधे रखना, इस परिवार को बांधे रखना, इसमें 36 के 36 को मेरे जो है उनको सबको बांधे रखना, ताकि राजस्थान को फिर से अग्रणी प्रदेश बनाने का हमको एक मौका मिले। मेरी सरकार ने श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए ये सोचा कि हम किस तरीके से, और क्योंकि देवी देवताओं के अंदर हमारी खुद की प्रगाढ़ आस्था है, हमने सब लोगों ने ये सोचा कि केंद्र बिंदु अपन सालासर भगवान को बनाए, और उस सालासर भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर वहां से सड़कें निकालें। तो बहुत सारी सड़कें वहां हो भी जाएंगी। जो जो लोग हैं वो सब लोग वैसे भी सालासर मंदिर पे जाना चाहते हैं, वो भी आ पाएंगे, और जो श्रद्धालु है जो पैदल चलना चाहते हैं उनके लिए पैदल रास्तों का भी इंतजाम कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी पैदल वहां तक चल जाएंगे। गाड़ियां तो आएंगी आएंगी, परंतु वो भी पैदल चल के वहां तक पहुंचने का काम कर सके। तो इसलिए इतना सारा काम हुआ, परंतु देख रहे हो आप, ये 4 साल के अंदर विकास बिल्कुल ही ठप हो गया। जिस क्षेत्र के अंदर आप देखो
उस क्षेत्र के अंदर ऐसा लगता है कि मालूम नहीं कहां नजर लग गई राजस्थान को, कौन सी नजर लग गई है कि कोई काम अब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। 4 साल निकलते जा रहे हैं, 5वां साल आ गया। इस 5 साल के अंदर जो काम हम लोगों ने किए थे, अभी मैं सड़कों पर से निकल के गई थी अभी सदा शहर के अंदर भी और इसके पहले बीकानेर के अंदर भी, और मैंने देखे कि बनाते तो हम हैं, काम अपन करते हैं, लगते हैं ये 5 साल के लिए, और जब फिर पूरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है तो हमको फिर से वही काम करना पड़ता है। आपको याद होगा कि ये कांग्रेस वालों ने बहुत सारे वादे किए, माहिर है वादे में और झूठ बोलने में। मुझे याद है कि मैंने तो आप लोगों के किसानों के जो कर्जे माफ किए थे, करीबन 8,000 करोड़ के कर्जे माफ किए थे, और आपको पर्चा भी दिया था साथ में कि आपके कर्जा माफ हो गया है, अब आप नया लोन भी ले सकते हो करके आपको पर्चा मिलता। इन्होंने बस चुनाव के आगे आगे सबको कह दिया कि आप चिंता मत करो, इन्होंने अब 8,000 करोड़ किए हैं ना, 50,000 रुपए आप लोगों ने किए हैं, तो आपके संपूर्ण कर्जे को माफ करा देंगे हम 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर कर देंगे। बताओ भाई, 4 साल निकल गए, अभी उनके 10 दिन पूरे नहीं हुए, तो ये आप लोग क्या करने वाले हो? 10 दिन तो मामले कहां चले गए, अभी तक तो वादा पूरा नहीं कर सके। वादा खिलाफी करने में अगर कोई नंबर 1 है तो ये लोग हैं। एक और झूठ बोला, बजट में भी घोषणा की थी, आपने सुना भी है बजट। उन्होंने ये कहा कि जिनने बिजली का आवेदन किया था उन लोगों को जब तक हमारा लास्ट बजट आता है तब तक हम 4 लाख ऐसे लोग हैं, उन लोग सबको हम बिजली के कनेक्शन दिलवा देंगे। मतलब ये हुआ कि हर साल 2 लाख बिजली कनेक्शन तो मिलने चाहिए। अभी तक भाइयों ये चालू वित्तीय वर्ष में 2 लाख के बजाय 20,000 भी नहीं कंप्लीट हुए। बाबूजी आप यहाँ हो, बाबूजी आप यहाँ हो, आपको मालूम है, आपने सब बिजली को भी देखा है अच्छी तरह से, 20,000 भी नहीं हुए हैं। 2 लाख को तो छोड़ दो, और 4 लाख ये करने वाले हैं, इसको भूल जाओ। ये भी वही वादा है, झूठा वादा, जिसको करने में ये लोग सब माहिर हैं। इसी तरीके से आपके यहाँ 1 या 2 रुपए का यूनिट का आप जो अभी कह रहे थे राम सिंह जी, कम नहीं किया है, उसको बढ़ाने का काम किया है। और एक नई चीज है, फ्यूल चार्ज जो होता है, सरचार्ज, ये फ्यूल सरचार्ज को भी उसको अनाप शनाप तरीके से जोड़ने का काम कर दिया है। तो जो बिल अब आने लगे हैं, और मेरे पास लोग आ रहे हैं वो बिल लेके, हमारे समय में जो बिल आता था और आज जो बिल आ रहा है उसमें 1.5 का फर्क है, 1.5 का फर्क। तो ये बेचारा किसान जाएगा कहां? बिल्कुल निराश होकर बैठा हुआ है। एक तरफ पानी पड़ रहा है, पानी पड़ रहा तो अच्छा होता है, परंतु ऐसा जोर से पानी पड़ रहा है, पूरे उसके फसल नष्ट हो गई है, बहुत जगहों के पर यह हुआ है, मुआवजा नहीं मिला। लंबी में मालूम नहीं कितनी गाय नष्ट हो गई हैं, कितनी मुसीबत हुई है। ये लोग कहते हैं कि 50,000 या 56,000 गाय मरी है, उससे ज्यादा नहीं मरी, और आपको मालूम है लाखों में संख्या है, परंतु दवाई देने का नाम ही नहीं है। अभी तो जो लोग हैं वो खुद ही पैसा इकट्ठा कर करके सब लोग एक कोशिश में है कि भाई उन गायों को जान बचाने के लिए दवाई इकट्ठा कर करके उसको बांटने का काम आजकल वो कर रहे हैं। पानी की पेयजल की स्थिति बताओ भाई, आप लोगों को आराम से पानी का इंतजाम हो गया है? बताओ आपने। मुझे याद है सुजानगढ़ में जब पहली बार आई थी मैं, तो आप लोगों ने रास्ते पे मुझे रोक के कहा था कि पानी की इतनी मुसीबत है वो सुजानगढ़ का, और मेरे से ये कहा कि 5 या 4 कुएं आप यहाँ खुदवा दीजिए तो हमारा सब काम हो जाएगा। आपको तुरंत हम लोगों ने आदेश दिलवा के और 4 कुएं खुदवाने का काम करा दिया। हमारा मानना है कि हम लोग चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, ये बहुत जरूरी है कि हम किसानों से, जनता से मिले और जनता के मन में क्या है उसको समझने की कोशिश करें, और हम क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर न थोपते हुए आप क्या चाहते हो उसको जमीन पे लाने की कोशिश हम करें। अभी अभी आपको राम सिंह जी ने कहा कि ये जो जिसको कहते हैं लोड चार्ज, ये लोड चार्ज के ऊपर बहुत बड़ा धरना हुआ। आप लोग आए थे मेरे पास ये कहने को कि भैया ये इस तरीके से किसान तो पिटने वाला है, और किसान 30,000 लोग बैठे हुए
आए, मैंने आप लोग दोनों को वापस भेजा, आपको और राम प्रताप जी को, कि जाओ किसानों से पूछो, मेरे तक ये खबर नहीं आई है, किसानों से पूछो कि क्या चाहते हैं वो। ये गए, आप लोग सबसे पूछे क्या चाहते हो, वो मेरे पास आए, आपके पूरी के पूरे मांग जो भी थे उनको एक साथ निपटाया, मान लिया, और वो नोट को वापस करने का काम तुरंत ही करवाया। मेरा मानना यह है कि सरकार तो आपकी है, सरकार आपके लिए चल रही है, आपको नहीं चाहिए तो मैं क्यों थोपूं आपके ऊपर? आपको जो चाहिए क्या वो मैं जमीन पे नहीं ला सकती? आखिर पैसा आपका, सरकार आपकी, सब कुछ तो आपका है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी था कि काम हो। अभी ये आपके जल जीवन मिशन के अंदर सरकार, दिल्ली की सरकार की तरफ से तो पैसा आ गया, पर ये पैसा आपकी यहाँ की सरकार बांट नहीं रही है, बांटेगी नहीं तब तक घर तक पानी पहुंचेगा नहीं। ये राजस्थान 26वें नंबर पे है, सब पूरे स्टेट्स जो भी हैं वो हमसे आगे निकल गए, परंतु सबसे लास्ट या लास्ट में 2 अगर है तो वो हमारा राजस्थान। स्कूल खोलने का कितना हल्ला मचाया, आपको याद होगा, आप लोगों ने मेरे को कहा था कि सब ग्रामीण लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़े, चाहते थे आप। हम लोगों ने ये तय कर लिया कि हर पंचायत समिति हेडक्वार्टर के ऊपर आप लोगों के यहाँ हम एक स्कूल खुलवा देंगे 0 से 12 तक, वो काम हमने करवाया। अब ये आए, इन्होंने आके हमको ये उनने कहना शुरू कर दिया जनता को, अरे उनने तो खोला 0 से 12 तक, हम खोलेंगे अंग्रेजी मीडियम का स्कूल। बहुत अच्छी बात है, आप अंग्रेजी मीडियम का स्कूल खोलेंगे, परंतु हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब टीचर ही नहीं है जो अंग्रेजी जानता है, जब हिंदी मीडियम के टीचर उन अंग्रेजी स्कूल्स में बैठे हुए हैं, तो कौन अंग्रेजी सिखाएगा और कौन उसको कैसे सीखे? ये तो स्कूलों की हालत है। अभी रीट की परीक्षा ने कितना नुकसान हमारे बच्चों को करवाया आपने देखा, पेपर लीक हुए, और खाली रीट की बात नहीं थी, ये पेपर रीट के साथ साथ अनेक ऐसे परीक्षा थी जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि नुकसान तो हुआ ही हुआ, पेपर लीक हुआ ही हुआ, और हजारों की संख्या में हमारे बच्चों को नुकसान हुआ। सड़कों की आप बात करते हो तो इस क्षेत्र के अंदर आपके सड़कों का जाल बिछ गया, चाहे वो ग्रामीण गौरव पथ हो। मैं देख रही हूं कि अपने गौरव पथ के बाद क्या था, वो विश्वास पथ या क्या पथ करने वाले थे, ये विकास पथ। उनने सोचा कि इनने गौरव पथ तो हमने विकास पथ, तो मैंने खाली पता किया कि भैया कितने विकास पथ हुए, तो उन्होंने कहा खाली नाम मात्र के लिए है, हमारे तो गौरव पथ अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि ये यूनिस साहब यहाँ हैं, उन्होंने जो जिस तरीके से काम करवाया था, मेरे को तो ये बात याद है कि सब के सब हमारे गौरव पथ जो हैं वो सीमेंट के बने हुए हैं, जो इतने मजबूत है कि कई सालों तक वो चलेंगे, परंतु विकास पथ तो मैंने देखा है, अभी तक नहीं देखा। 375 करोड़ की लागत से ये सारे सड़कों जोड़ने का जो काम मैंने बताया आपको, सीकर, सालासर, जसवंतगढ़, बीदासर, नोखा, आज आपका गांव बंगू भी इसी सड़क पर ये कार्यक्रम कर रहा है। और 713 करोड़ की लागत से नागौर, तरनाऊ, भिडवाना, सालासर, 183 करोड़ से लोसल, सालासर, रतनगढ़, और फिर आपके 1000 करोड़ से ज्यादा राजगढ़, चूरू, फतेहपुर, सालासर, सुजानगढ़, नागौर। अब मेरे को ये बताओ कि ये रोड के ऊपर आप चले हो, और मुझे वहां जयपुर तक उसकी खबर आई है कि लोग कहते हैं कि कैसे रोड बने हैं, एक रोड के ऊपर हम लोग जब चलते हैं तो अगर चाय ही पी रहे हैं तो हिलता नहीं। क्या ये सही है? सही है। परंतु 5 साल के अंदर अगर कहीं भी छोटा सा गड्ढा भी आया हो, मुझे तो लगता नहीं है वैसे आया है, पर अगर आया है तो इन कांग्रेस वालों के पास इतने 5 रुपए नहीं थे उनके जेब में कि वो गड्ढे को अभी भर दो, ताकि आगे चल के रोड की हालत खराब नहीं होगी और हमारी जनता उसके ऊपर चल सकेगी ना। अपन ये काम नहीं करते। है प्रदेश नंबर 1, तो इन सब चीजों में नंबर 1, अच्छाई में नहीं है, ये सब काम में नंबर 1 अगर है तो ये मेहरबानी करके अशोक गहलोत ने हम लोग सबको दिया है। और जब वो फेल हो जाते हैं तो अपनी नाकामियों का सारा ठीकरा कहां फोड़ रहे हैं? मोदी जी की सरकार। क्या करें, वैसे नहीं देते, उनके सिर के ऊपर, सरकार के ऊपर फोड़ने का काम अपन कर दो। वो मोदी सरकार
की बात वो कर रहे हैं, जिसके विकास के में नए आयाम स्थापित करने का काम किया है, और वो मोदी जी की सरकार जिसकी चर्चा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं परंतु दुनिया के अंदर आज हो रही है, वो मोदी सरकार की ये बात करते हैं, वो काम नहीं कर सकते, दूसरे के ऊपर चीखना बोलने वाले माहिर हो गए। जहां हमारी लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है आजकल के जमाने में, वो इस वजह से है कि जहां अपराध चल रहा है, जहां अत्याचार हो रहा है, जहां आतंक है, जहां अन्याय है, वहां लड़ाई होनी चाहिए, वहां एक दूसरे से लड़ाई करें कि सब चीजों को कम कैसे किया जाए। पर तो लड़ाई अभी क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है कुर्सी की, किस तरीके से कुर्सी पकड़ के हम रखें, और वो रखेगा कि ये रखेगा, वो हटा देगा उसको या ये हटा देगा इसको, इसी के ऊपर चल रहा है। जनता क्या कर रही है, जनता का क्या हो रहा है, किसानों की क्या मुसीबत है, महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं। अब ये विकास की दौड़ में राजस्थान को फिर से पिछड़ा कर रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि राजस्थान को अग्रणी प्रदेश बना दो, पर 5 साल में भाइयों ये नहीं हो सकता। मैं तो खाली ये कह रही थी कि हमको 5 साल और मिल जाते, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो आधे अधूरे काम थे उनको अपन पूरा इस 5 साल के अंदर कर देते, आप लोग सब खुश हो जाते। परंतु रुकने की वजह से अब ये पिछड़ गए हैं, पिछड़ ही नहीं गए। जब हम इसको फिर से करने की कोशिश करेंगे तो ये दुगुना दाम से बनेंगे, दुगुने दाम से बनेंगे। आप ये समझिए 10 रुपए का काम अब 20 रुपए में। ये कितने दुख की बात होती है, क्योंकि जेब तो आप ही का है, करना तो अपने को सबको मिलके है, जनता को ही करना है। तो जनता का काम अगर अपन लोगों ने 5 साल पहले कर दिया होता तो कितना राहत आप लोग सबको मिल जाता। हाँ वो अब ये डेमरा मेरे को कह रहे हैं, मैंने खाली उनसे पूछा कि भैया तेरे मूंगफली का क्या हो रहा है भाई, डूंगरगढ़ के अंदर क्या आया करते थे और मेरे को परेशान करते थे कि अब मूंगफली की बुआई होगी, एक्स्ट्रा बिजली दिलवाने का काम करो, तो मैं इनको एक्स्ट्रा बिजली दिलवा दी। अब कौन दे रहा है भाई? अब नहीं दे रहा कोई। हाँ अब 350 दिन बाकी बचे भाइयों, 350 दिन। मेरा आप लोग सबसे हाथ जोड़कर के निवेदन है कि 2003 के अंदर आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, 120 सीट लेके आए। फिर आपने 2013 के अंदर क्या आशीर्वाद दिया, 163 सीट लेके आए। और आप मैं विश्वास से करती हूँ कि सब देखने के बाद आप गलती नहीं करेंगे, और आप इस बार छप्पर फाड़ के काम करने का करेंगे, ताकि आगे चल के जोरदार तरीके से हम लोग सब, ये जनता सब जीत के उस कुर्सी पे बैठे। मैं आपको आगाह करना चाहती हूँ कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझना। अगर हमको ये लगता है कि भैया अपन तो चुपचाप बैठे रहे, कहा जाएगा, अपन तो सब जाके खाली वोट देंगे, नहीं, दुश्मन को कमजोर नहीं समझें। आप ये याद रखें कि जब तक हम लोग सब एक आवाज में नहीं बोलेंगे, जाट अलग, राजपूत अलग, एससी अलग, ये इस तरीके से अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, नफरत और घृणा से एक दूसरे को देखेंगे, तो हमारा जो काम है वो नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि 36 को हम एक साथ मिलकर चले, आवाज एक सी हो और मिलकर एक चीज के ऊपर अपनी निगाह लगा के हम उसकी सफलता में पूरी तरह से जुटे, तभी अपना ये काम पूरा होगा। इसलिए जनता के लिए कांग्रेस राज नहीं, नाराज है, नाराज, राज नहीं है, नाराज है। और अब जनता, भाजपा ही आपकी आवाज है, इसको अपने को सोचने की जरूरत है। आप लोग सब मिलकर करोगे। मैं आज धन्यवाद देना चाहती हूँ। राजनीति ऐसी चीज होती है कि लोग एक दूसरे को धन्यवाद देते नहीं है। राजनीति ऐसी चीज होती है कि कभी उतार कभी चढ़ाव, ऐसे भी होता है। जिंदगी का क्या होता है राजनीति के अंदर किसी को मालूम नहीं पड़ता है। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरे सहयोगी, मेरे साथी, चाहे वो हमारे पूरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे हमारे पूर्व मंत्री जो दोनों ने यहाँ राजपाल जी और यूनुस साहब जिनका नाम मैंने लिया नहीं अभी, वो लोग हो, चाहे बल्लू जी हो, चाहे खेमाराम जी हो, चाहे हमारे एमपीज, चाहे वो अभी एमपीज नहीं है, ये सब लोग
चाहे हमारे यही एमपी है, मैं तो कहती हूं नहीं हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। ये सब लोग जिन्होंने कल साथ देकर बीकानेर के अंदर एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करवाया, बीकानेर में, करणी माता में, मुकाम के अंदर सब लोगों ने मिलकर जो मदद की, मैं उन सबको, चाहे वो पंचायत समिति के क्यों ना हो, चाहे वो प्रधान प्रमुख क्यों ना हो, चाहे वो अपने नगरपालिका के क्यों ना हो, इन सब लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया है, मैं आज आप लोग सबके सामने उनको बहुत बहुत धन्यवाद देके इतना ही कहना चाहती हूँ कि भैया आप लोगों को बहुत प्यार किया, आपने भी प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी। आपका ये प्यार और आशीर्वाद बना रहे तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आपका काम करने में जुटेगी। यही आशा और यही विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देके बहुत सारा प्यार और धन्यवाद आप लोगों को देना चाहती हूँ। जानी परिवार को तो मेरा बहुत बड़ा धन्यवाद कि आप देखो ये माध्यम है, इस माध्यम से इतने सारे लोगों के दर्शन कराने का मौका आपने दिया है, इसके लिए मेरा बहुत बहुत आपको